गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेक्चर सीरीज 68 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा डियर, आज का टॉपिक होगा पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मतलब जो हमने चैप्टर 6 को डिस्कस किया था उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि पाउडर मेटलर्जी किस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कह रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी मेथड। अब ये कह रहा है कि दिए गए निम्न पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट्स पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से। तो पहले तो ये समझिए कि पाउडर मेटलर्जी से क्या होता है। पहले कोई ऑब्जेक्ट इसको हम लोग पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, फिर इस पाउडर फॉर्म को हम लोग एक डाई में रखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इसे मिक्स करते हैं। मिक्स का मतलब ब्लेंडिंग करते हैं, और ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, रैम लगाकर इस पाउडर को कॉम्पैक्ट करते हैं। इस कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्टिंग कहते हैं। कॉम्पैक्टिंग के बाद तो ये वर्कपीस, इस वर्कपीस को हम हीट करते हैं। हीट करने को सिंटरिंग प्रोसेस कहते हैं। सिंटरिंग में इस वर्कपीस के अंदर के ग्रेन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से छोटे छोटे ग्रेन्स मेल्ट होकर पिघलते हैं या डिफ्यूज होते हैं और इनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। सिंटरिंग के बाद या तो हम सीधे अपने प्रोडक्ट को फाइनली यूज कर लेते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर मशीनिंग करके देन आफ्टर फाइनल यूज करते हैं। तो अब इसके एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो एप्लीकेशन देखो, जो हमारे जितने भी कार्बाइड टिप टूल बनाए जाते हैं वो सब हमारे किसके थ्रू बनाए जाते हैं डियर, पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बनाए। एंड जितने भी हमारी बेयरिंग्स बनाई जाती हैं, बेयरिंग हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बेयरिंग डियर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सेल्फ लुब्रिकेटेड बेयरिंग होती हैं वो सब हम लोग किससे बनाते हैं, पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं। कॉमन जो फिल्टर होते हैं, फिल्टर ही हम लोग क्या करते हैं, पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं। जो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, पाउडर मेटलर्जी से क्या करते हैं, अंदर की पोरोसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ऊपर क्या होता है, ये पोरस मटेरियल हो गया, की पोरोसिटी बढ़ गई है। अब यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, इस टप के ऊपर रख देते हैं। ऊपर से ऑयल या कुछ भी हम लोग डालते हैं, डस्ट पार्टिकल ऊपर ही रह जाते हैं और ऑयल इनकी पोरोसिटी के बीच से होता हुआ नीचे आकर कलेक्ट होता है। इसी को इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग मेटल फॉर्मिंग पाउडर मेटलर्जी के थ्रू। आगे बात कर रहा है ब्रेक लाइनिंग। जो हम लोग देखो ब्रेक शू, ये हमारे पास ब्रेक शू हो गए। इस ब्रेक शू के ऊपर ये जो लाइनिंग यूज करते हैं डियर, एस्बेस्टस की। देखो ब्रेक शू को तो हम लोग किससे बनाते हैं, कास्टिंग से बनाते हैं, लेकिन लाइनिंग को हम लोग पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं। तो ब्रेक शू लाइनिंग को भी पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं, मतलब इसके चारों पार्ट्स पाउडर मेटलर्जी को बनाते हैं। दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1, 2, 3 एंड 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है डियर, इन पाउडर मेटलर्जी द ऑपरेशन कैरीड आउट टू इंप्रूव द बियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बुश इज कॉल्ड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस बियरिंग के अंदर देखो ये मटेरियल हो गया, इसके अंदर हम लोग पोरोसिटी बढ़ाते हैं। पोरोसिटी बढ़ाने के बाद इसके अंदर ऑयल को इम्बेड करा देते हैं, देन इसे कॉम्पैक्ट करते हैं। तो वो ऑयल उसके अंदर बने रह जाते हैं। जब मटेरियल घिसता है तो वो ऑयल वहाँ पे सेल्फ लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं, जिसे हम लोग इम्प्रेग्नेशन बोलते हैं। वो हमारा क्या होता है, जो हमारे बुश बनाए जाते हैं बियरिंग में, वो हमारे क्या होते हैं, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रेग्नेशन। अब ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 2 का मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है डियर, द करेक्ट sequence of the given process in manufacturing by powder metallurgy process। तो करेक्ट sequence क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, पाउडर बनाएंगे,
फिर पाउडर को हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हम पाउडर को क्या करेंगे, डाई में ले जाकर कॉम्पैक्ट करेंगे, और कॉम्पैक्ट करने के बाद इसे हीट करेंगे, मतलब सेंटरिंग करेंगे, और सेंटरिंग के बाद अगर रिक्वायर्ड हुई तो मशीनिंग करेंगे, अदरवाइज इसी को हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद कॉम्पैक्टिंग, फिर सिंटरिंग, देन आपकी क्या है, साइजिंग। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया है, पहले पाउडर बनाएंगे, फिर ब्लेंडिंग करेंगे, फिर कॉम्पैक्टिंग करेंगे, फिर सिंटरिंग करेंगे, फिर आपका साइजिंग करेंगे। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो, पाउडर मेटल। आगे बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, देखिए एक आपका असर्शन दिया हुआ है और एक आपका रीजन दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर इसमें क्या है, असर्शन में क्या दिया है, इन एटोमाइजेशन प्रोसेस। एटोमाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं डियर, पाउडर बनाते हैं। पाउडर कैसे बनाते हैं, पहले मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको ले जाते हैं एक नोजल से पास कराते हैं। तो नोजल से ये क्या होता है, हाई स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और देन आकर इस टब में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन में मटेरियल को पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए एटोमाइज कर देते हैं। इन एटोमाइजेशन प्रोसेस मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मेटल पाउडर, द मोल्टेन metal is forced through a small orifice and broken up by stream of compressed air। तो यहाँ से हम लोग इधर compressed air सप्लाई करते हैं, यह स्मॉल जेट में टूट जाता है और यहाँ पे ऑरिफिस बोलते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट आपका असर्शन ए करेक्ट का है। रीजन देख लेते हैं क्या उसके साथ मैच कर रहा है। रीजन कह रहा है द मेटेलिक पाउडर ऑब्टेन्ड बाय एटोमाइजेशन प्रोसेस इज क्वाइट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो डियर, ये कह रहा है द मेटेलिक पाउडर ऑब्टेन्ड एटोमाइजेशन प्रोसेस, यहाँ से तो सही है, लेकिन आगे कह रहा है इज क्वाइट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो क्या वह ऑक्सीडेशन को बचाता है, ऐसा नहीं है, मतलब यह इनकरेक्ट है। तो हमारा केवल और केवल ए ऑप्शन सही होगा, मतलब आंसर सी हम लोग देंगे जब हमारा क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है डियर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए पाउडर मेटलर्जी पार्ट डिपेंड्स ऑन। जो हमारा देखिए डियर द रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की दर ऑफ ए पाउडर मेटलर्जी पार्ट्स डिपेंड ऑन। पाउडर मेटलर्जी के जो पार्ट होते हैं उनके प्रोडक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए दिया है फ्लो रेट ऑफ पाउडर, बी दिया है ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्ट, सी दिया है अपीयरेंट डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट, एंड डी दिया है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर। तो देखिए डियर ये पाउडर तो हम बनाकर थोक में एक साथ रखे रहते हैं। अब इस पाउडर को ले आते हैं, यहाँ ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड मतलब मिलाते हैं छोटे और बड़े कणों को, और मिलाने के बाद जब इसको हम लोग यहाँ पे एक कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्रोडक्ट। क्योंकि अब इस प्रोडक्ट से हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिस प्रोडक्ट को मशीन या कुछ भी वर्किंग करके अनदर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे ग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब इसे कॉम्पैक्ट करने में जितना टाइम लगता है वही हमारा होता है कॉम्पैक्टिंग। फिर बाहर तो हीट करने के लिए फर्नेस में ले जाकर हीट कर देते। तो सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है इस ग्रीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन रेट यहीं पे डिपेंड करेगा। जितना तेजी से ग्रीन प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन रेट हाई होगा पाउडर मेटलर्जी में। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्ट। आगे बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। निम्न स्टेटमेंट को आप पढ़िए। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए कह रहा है Which of the above are limitations of powder metallurgy। कौन से पाउडर मेटलर्जी के लिमिटेशन हैं। तो पहले देखो पाउडर मेटलर्जी का पहला लिमिटेशन है साइज एंड शेप दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकल। अब ये जो हम कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं ये कॉम्पैक्टिंग का बहुत लिमिटेड साइज है, बहुत बड़े वर्क पीस को बनाना है तो हैवी साइज के हमें क्या चाहिए, डाई चाहिए, और कॉम्पैक्ट करने के लिए रैम चाहिए।
तो पाउडर मेटलर्जी पहले ही क्या करता है, साइज एंड शेप को रिस्ट्रिक्ट करता है। सेकेंड बात करें, पोरोसिटी ऑफ द पार्ट्स इज प्रोड्यूस, तो कितना भी हम कॉम्पैक्ट कर लें 80 to 85% आपकी डेंसिटी मिलती है और 10-15% के आसपास आपकी पोरोसिटी मिलती है। तो पोरोसिटी मिलना जरूरी है और पोरोसिटी मिलती है। देन उस पर दोबारा जब रीसिंटरिंग करते हैं, मतलब रीप्रेसिंग करते हैं, तो उसकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं और इसकी पोरोसिटी को घटा देते हैं। दोबारा रीप्रेसिंग करेंगे तो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पोरोसिटी तो रह जाएगी। तो मतलब पोरोसिटी ऑफ द पार्ट्स आर प्रोड्यूस। नेक्स्ट बात कर रहा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द एबव लिमिटेशंस ऑफ पाउडर मेटलर्जी। तो पाउडर मेटलर्जी का पोरोसिटी लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन क्या है, शेप एंड साइज है। ज़्यादा बड़े वर्कपीस को नहीं बना सकते हैं, लेकिन पोरोसिटी तो आपका कुछ भी बना सकते हैं। कम पोरोस, जितना कॉम्पैक्ट करेंगे उतनी कम पोरोसिटी होगी, जितना कम कॉम्पैक्शन करेंगे उतनी हाई पोरोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये है डियर कि पोरोसिटी आपका लिमिटेशन नहीं है, यह एक एडवांटेज है, ये हम नहीं लेंगे। थर्ड कह रहा है, थर्ड आपका कह रहा है अवेलेबल प्रेस कैपेसिटी। अब देखो, जब शेप और साइज बढ़ेगा तो प्रेस कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो यह भी एक लिमिटेशन है। मतलब ज़्यादा हैवी वर्कपीस के लिए बहुत बड़े प्रेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो यह भी एक लिमिटेशन में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी भी एक आपकी लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा, लगभग 85% डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। 90% या 95% करने के लिए हमें रीप्रेस करना होगा और रिप्रेस करना होगा, फिर भी 100% डेंसिटी अचीव नहीं कर सकते। तो डेंसिटी भी आपका होगा, मतलब 1, 3 एंड 4 होगा। दैट मीन्स 1, 3 एंड 4, मतलब ऑप्शन है आपका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के कौन कौन से लिमिटेशन हैं। फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन है, बस लिमिटेशन बदल गई है। पहले देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है हाई टूलिंग एंड इक्विपमेंट कास्ट। अब देखो, जितना शेप और साइज बढ़ेगा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ पाउडर मेटलर्जी, इसे पढ़िए। फिर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। अब क्या, हाई टूलिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट आपका होता है पाउडर मेटलर्जी के लिए। साइज बढ़ेगा तो आपका रैम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, आपका डाई का साइज बढ़ाना पड़ेगा, प्रेस का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो हाई टूलिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट आपका होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है वेस्टेज ऑफ मटेरियल। तो वेस्टेज बहुत कम होता है, वेस्टेज नहीं होता है पाउडर मेटलर्जी में। जितना पाउडर लिया पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया, लगभग 100% यील्ड आपको मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है इट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। यह ऑटोमेटेड होता है भाई, यह प्रोसेस पाउडर बनाना भी ऑटोमेटेड है, प्रेस फोर्स लगाना भी ऑटोमेटेड है, सिंटरिंग करना भी ऑटोमेटेड है। तो यह ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है एक्सपेंसिव मेटेलिक पाउडर। यह सही कह रहा है, पाउडर बनाना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस और हम लोग जो है स्प्रेइंग प्रोसेस, ये सब जो ऑटोमाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, तो इससे पाउडर बनाना हमारे लिए एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। दैट मीन्स 1 and 4 आर द लिमिटेशन ऑफ पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4, इसका मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 and 4 आर द लिमिटेशन ऑफ पाउडर मेटलर्जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा डियर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। तो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस का क्या एडवांटेज होगा, जो सिंटरिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट पे ये जो सिंटरिंग के बाद हीट देने के बाद ये प्रोडक्ट जो हमें मिला है डियर, कह रहा है एक्सट्रीम प्योरिटी प्रोडक्ट। क्या उस प्रोडक्ट की प्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट कह रहा है लो लेबर कास्ट। अच्छा देखो, हमने पाउडर बनाया, पाउडर को हमने ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद हमने कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट करने के बाद हमने सिंटरिंग किया। अब इन सारे प्रोसेस को करने के लिए क्या लेबर कास्ट आपकी लो लगेगी।
तो यहाँ पे देखो डियर, इन पाउडर मेटलर्जी में पाउडर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ब्लेंड करना, कॉम्पैक्ट करना, सिंटरिंग करना, यह क्या है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। आसानी से लगभग ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस पे परफॉर्म कर लेते हैं। तो जिससे यहाँ पे हमारी क्या है, लेबर कास्ट आपकी क्या है, ये कह रहा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग बिलो को। तो लेबर कॉस्ट हमारी क्या होती है, लो होती है, मतलब यह सही है। और एक्सट्रीम प्योरिटी प्रोडक्ट, जैसा पाउडर इसके अंदर हम मिक्स करेंगे वैसा ही हमारा प्योर प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा एक्सट्रीम प्योर प्रोडक्ट मिल सकता है, ऑक्साइड वगैरह के लेयर बनने के चांसेस में नहीं होते हैं। जैसे कास्टिंग में ऑक्साइड के बनने के चांस होते हैं, स्लैग इंक्लूजन होते हैं, पोरोसिटी वगैरह होते हैं, तो ये नहीं होते हैं। ये कह रहा है लो इक्विपमेंट कास्ट, तो इक्विपमेंट कास्ट आपकी क्या होती है, हाई होती है। इसका मतलब 1 एंड 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 2 3 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन बी आपका। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9। ये कह रहा है मेटेलिक पाउडर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। मेटेलिक पाउडर हम लोग देखो किससे बनाते हैं, एटोमाइजेशन से भी बनाते हैं, पल्वराइजेशन से भी बनाते हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब ऑल ऑफ। एटोमाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मेटल को मेल्ट करके रख लेते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं यहाँ पे ऑरिफिस से आगे, और यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं। ये मेटल आगे स्प्रे फॉर्म में आता है, देन यहाँ इस पर टकरा कर नीचे आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं एटोमाइजेशन प्रोसेस। पल्वराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, हम पाउडर को ग्राइंडर द्वारा पीस कर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यूज ग्राइंडर। देन इलेक्ट्रो डिपोजिशन क्या होता है, एक तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉपर की प्लेट ले लेते हैं, एक तरफ एल्यूमिनियम की प्लेट ले लेते हैं, इसको डिप करा देते हैं, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब पावर ट्रांसमिट होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बढ़ेंगे और इसके पॉजिटिव आयंस इधर की ओर आकर इस कॉपर के ऊपर चिपकना शुरू कर देंगे। देन अब जब ये चिपक जाएंगे तो हम पावर ब्रेक करेंगे और ये जो ये पॉजिटिव आयंस यानी कि ये एटम्स जो चिपके हुए हैं स्क्रैप करके बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पाउडर तैयार हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन। तो पाउडर बनाने का यह भी एक प्रोसेस। नेक्स्ट इसका मतलब क्या है कि ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है डियर जनरली cylindrical parts produced by powder metallurgy should not have non-uniform cross section and length of diameter ratio exceeding, तो लगभग 2.5 लेंथ एंड डायमीटर का जो रेशियो होता है लगभग 2.5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में। अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं बनाना है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अचीव करना है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फिनिशिंग ऑपरेशन फॉर पोरस बियरिंग। पोरस बियरिंग बनाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फॉर द पोरस बियरिंग, तो कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं पोरस बियरिंग बनाने के लिए। तो देखिए पहला कह रहा है इनफिल्ट्रेशन, दूसरा कह रहा है सीजिंग, नेक्स्ट कह रहा है हीट ट्रीटमेंट, फिर क्वाइनिंग। तो देखो जो हमारा इनफिल्ट्रेशन एंड सीजिंग प्रोसेस है यह पाउडर मेटलर्जी में पोरोसिटी के लिए यूज किया जाता है। और हीट ट्रीटमेंट आपका मटेरियल साइंस का एक पार्ट है, जिसमें वर्कपीस को हीट करके उसे स्ट्रेस फ्री और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया जाता है। और क्वाइनिंग आपका शीट मेटल ऑपरेशन है, मतलब 1 एंड 2 इसका करेक्ट होगा। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं केमिकल में, देखो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में ऐसे रख देते, ऐसे रख देते हैं। अब ये रखने के बाद जब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि NaCl का सोल्यूशन रख दिया, रिएक्ट करके क्या होगा डियर, ये धीरे धीरे फूल कर बड़ा होगा और इसकी पोरोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे केक यानी कि ब्रेड आपका क्या है फूल कर बड़ा हो जाता है,
जब बड़ा हो जाता है तो आप उसको दबा के किसी भी शेप में रख सकते हैं, या ब्रेड को आप पानी में रखिए तो पानी सोख लेता है। सेम उसी तरीके से अब ये मटेरियल अपने साइज को बढ़ा लेता है। अब इस वर्कपीस को ऐसे रख देते हैं कंटेनर में, ऊपर से ऑयल डालते हैं, तो यहाँ देखो ये ऑयल क्या होता है, इस पोरोसिटी से पास होकर आता है और डस्ट पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। सेम उसी तरीके से सीडिंग प्रोसेस भी होता है। मतलब इसका आंसर ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं डियर। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल बिट्स आर मेड बाय द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। तो हमारा जो है, जो भी हमारे सिरेमिक के टूल्स बनाए जाते हैं, सिरेमिक टूल्स आपके बनाए जाते हैं पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू सिरेमिक टूल्स एंड टूल्स टिप्स आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है डियर कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स। फॉलोइंग पार्ट्स मतलब जैसे ग्राइंडिंग व्हील, कॉमा ब्रेक लाइनिंग, कॉमा सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग। अब इसमें कह रहा है विच ऑफ द पार्ट्स आर मेड बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। तो डियर ग्राइंडिंग व्हील में भी पोरोसिटी ज्यादा होती है, तो ग्राइंडिंग व्हील को भी बनाने के लिए हम लोग पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस का यूज करते हैं, और ब्रेक लाइनिंग बनाने के लिए भी पाउडर मेटलर्जी का प्रोसेस यूज करते हैं, और सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग के लिए भी। मतलब 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन ए आपका ये इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड था। इसे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर तक ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल के बारे में पूछता है, व्हील के सिग्निफिकेंट के बारे में पूछता है, और साथ में ये भी पूछ सकता है कि ग्राइंडिंग व्हील, ब्रेक लाइनिंग, और ये तीनों का एप्लीकेशन अक्सर तक पूछे जा सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। फॉलोइंग प्रोसेस को आप पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। क्या आंसर देना है? विच ऑफ दीज प्रोसेस आर यूज्ड फॉर पाउडर प्रिपरेशन इन द पाउडर मेटलर्जी। तो पाउडर बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट आपका दिया है एटोमाइजेशन, नेक्स्ट दिया है केमिकल रिडक्शन। एटोमाइजेशन से भी पाउडर बनाते हैं, अच्छा मैकेनिकल पल्वराइजेशन से भी बनाते हैं, केमिकल रिडक्शन से भी बनाते हैं, लेकिन सिंटरिंग डियर क्या है? हीटिंग प्रोसेस। तो हम केवल और केवल 1, 2 एंड 3 मेथड से बनाते हैं, मतलब 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा। ये सब तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप कर ले। अब यहाँ देखिए, एक आपका असर्शन है, एक आपका रीजन है। असर्शन में आपका दिया है डियर एटोमाइजेशन मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ मेटल पाउडर कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल डिस्टिग्नेशन ऑफ मोल्टेन स्ट्रीम इनटू फाइन पार्टिकल्स। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमें एटोमाइजेशन करना है तो पाउडर को आपको क्या है, एक पतली स्ट्रीम बनाते हैं, और उस स्ट्रीम यानी कि नोजल, यानी कि नोजल का मतलब इसे ऑरिफिस बोलते हैं, उस ऑरिफिस उसे हाई वेलोसिटी कंप्रेस्ड एयर से पास कराते हैं, तो मेटल छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में टूट जाता है, फिर उसे कलेक्ट कर लेते हैं, वही हमारा पाउडर होता है। तो यही प्रोसेस से हम लोग पाउडर बनाते हैं। देन आफ्टर रीजन कह रहा है एटोमाइजेशन मेथड इज एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ मेकिंग पाउडर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर टू वन फॉर्म ऑफ हाई टेम्परेचर मेटल। तो डियर आपका एटोमाइजेशन प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस नहीं होता, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस और केमिकल रिडक्शन प्रोसेस इससे ज़्यादा अच्छे पाउडर बनाते हैं। तो ये आपका सबसे अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम रॉन्ग करेंगे। केवल और केवल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मतलब हम लोग सी को करेक्ट मान लेंगे। सी का मतलब हमारा केवल ए ट्रू होगा और आर हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 पे कह रहा है डियर इन पार्ट्स प्रोड्यूस बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस प्री सिंटरिंग इज डन। अब देखो, जब हम किसी पार्ट्स में
क्या करते हैं, मतलब पार्ट्स प्रोड्यूस बाय पाउडर मेटलर्जी, जिन पार्ट्स को हम लोग पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बनाते हैं। तो सिंटरिंग मतलब हीट देना, उसके पहले जब हम लोग क्या करते हैं, प्री सिंटरिंग कर लेते हैं, किसमें, कॉम्पैक्टिंग करने के समय ही उस पर हीट ट्रांसफर करते हैं, तो वह गर्म होकर वहीं पिघलने लगता है, तो उसे हम लोग प्री सिंटरिंग कहते हैं। तो प्री सिंटरिंग हम लोग करते हैं किसके लिए, पहला करा इंक्रीज द टफनेस ऑफ द कंपोनेंट, दूसरा करा है इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे जब कॉम्पैक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये पाउडर हो गया, अब ये हम लोग कॉम्पैक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे हीट भी दे रहे हैं, तो ये पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। जब ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसी को बोलते हैं प्री सिंटरिंग, कॉम्पैक्टिंग के समय ही जब हम लोग हीट को अप्लाई करते हैं तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है डियर, द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ पाउडर मेटलर्जी। इन सारे प्रोसेस को पढ़िए, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैव टू बी परफॉर्म्ड एंड सेलेक्ट गिवन आंसर यूजिंग द कोड। इन सारे प्रोसेस को पढ़िए और इनको एक सिस्टमेटिक, मतलब कि जैसे हम लोग पाउडर मेटलर्जी यूज करते हैं उनके सिस्टमेटिक स्टेप्स में आंसर को दीजिए। तो पहले देखिए दिया है पाउडर कंडीशन, सेकंड दिया है सिंटरिंग, थर्ड दिया है प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक पाउडर, फोर्थ दिया है प्रेसिंग और कॉम्पैक्टिंग इनटू द डिजायर्ड शेप। तो इस तरीके से देखिए डियर, इसका आंसर हमें क्या देना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ पाउडर मेटलर्जी, पाउडर को बनाएंगे, देन उस पाउडर की कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, पहले पाउडर बनाएंगे, फिर पाउडर की कंडीशन, दैट मीन्स 3 के बाद 1। अब जब पाउडर हमारे पास बन जाएगा तो उस पाउडर को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे या कॉम्पैक्ट करेंगे। तो प्रेस या कॉम्पैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और जो कॉम्पैक्ट के बाद वर्कपीस मिलेगा उसे हम लोग सिंट, दैट मीन्स 2 3 1 4 2 3 1 4 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इससे स्टेप से खूब क्वेश्चन आते हैं डियर, कि मतलब किस इसका सिस्टमेटिक स्टेप जरूर आपको याद करके जाना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कैन बी मेड इकोनॉमिकली बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। तो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से किस पार्ट को इकोनॉमिकली, मतलब कम रेट में अधिक प्रोडक्शन को करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, फर्स्ट कह रहा है गियर। तो गियर डियर हम लोग देखो, लो स्पीड गियर, मतलब स्मॉल साइज के लो स्पीड गियर हम लोग पाउडर मेटलर्जी से बहुत इकोनॉमिकली बना लेते हैं। अब गियर दिया है तो इसका मतलब आप मीडियम और हाई स्पीड गियर मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, गियर बनाते हैं और इकोनॉमिकल बनाते हैं लो स्पीड। नेक्स्ट बात कर रहा है ऑटोमोबाइल सिलेंडर। ऑटोमोबाइल सिलेंडर इकोनॉमिकली पाउडर मेटलर्जी से नहीं बनेगा, वो हमारा किससे बनेगा, कास्टिंग से बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। नेक्स्ट बात कर रहा है फिल्टर। तो जो फिल्टर हम लोग बनाते हैं, अभी हमने बताया, इसको पाउडर मेटलर्जी से सबसे इकोनॉमिकली बनाया जाता है। गन बैरल यानी कि बंदूक की नली, बंदूक की नली बनाने के लिए डियर हम लोग क्या करते हैं, या तो फोर्जिंग प्रोसेस यूज करते हैं या फिर कास्टिंग प्रोसेस। वैसे कास्टिंग से हम लोग बंदूक की नली बनाते हैं। तो ये हमारा केवल और केवल 1 एंड 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1 एंड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है डियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंडीशनिंग ऑफ मेटल पाउडर इन पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। अब पाउडर मेटलर्जी टेक्निक में इन सबको पढ़िए, देन आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एबव स्टेप्स। अब इसका हमारा फिर से वही करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता है, हम पहले क्या करते हैं, देखो
पल्वराइजेशन मतलब पाउडर फॉर्म बना। हमेशा याद रखना, जहां पल्वराइजेशन दिया है वहां हमें क्या है, पाउडर फॉर्म करना है। अब जब पाउडर हमें बन जाएगा तो उस पाउडर को हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड मतलब मिलाएंगे छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल से, और कुछ एडिटिव को भी हम लोग मिलाते हैं, इसे ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे, मतलब 0.1 होगा, 1 के बाद 2 होगा। अच्छा, ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन यानी कि देखेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे उसकी कि हमारा कैसे कैसे कौन से लो डेंसिटी पाउडर ऊपर आ गए हैं तो उसे सेपरेट करके अलग कर लेंगे, जो इम्प्यूरिटीज की तरह काम करते हैं, अशुद्धियों की तरह काम करते हैं। तो थर्ड पे हम लोग स्क्रीनिंग कर लेंगे। स्क्रीनिंग के बाद अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट। अगर देखो और कुछ नहीं दिया है तो हीट ट्रीटमेंट यानी कि जिसे हम लोग सिंटरिंग कहते हैं। ये सिंट यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सिस्टमेटिक में क्या है। तो यही कोड हमारा ऐसे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा डियर, कंसीडर द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पोरस बेयरिंग। पोरस बेयरिंग यानी कि पोरस बेयरिंग, पोरोसिटी जिसकी ज़्यादा हो, जो सेल्फ लुब्रिकेशन की तरह वर्क करे, उसे बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स यूज कर रहे हैं। उन स्टेप्स को क्या कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबव स्टेप्स। इन स्टेप्स के लिए कौन सा सीक्वेंस हमारे लिए सही होगा, उसको आप आंसर दीजिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से यहां दिया है सिंटरिंग, फिर दिया है मिक्सिंग, फिर रिप्रेसिंग, फिर इम्प्रेग्नेशन, फिर कोल्ड डाई कॉम्पैक्शन। तो सबसे पहले डियर हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हमारे पास पाउडर यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग पाउडर बना रहे हैं। हमें एज्यूम करके चलना होगा कि हमारे पास बना बनाया पाउडर आ गया है। अब पाउडर आ गया है तो हम सबसे पहले उस पाउडर की क्या करेंगे डियर, मिक्सिंग करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं, यानी कि मिक्सिंग का मतलब 0.2। अब मिक्सिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डाई में ले जाएंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे। डाई में ले जाएंगे कॉम्पैक्ट, देखो रिप्रेसिंग आप ऑप्शन मत दे देना, पहले आप क्या करेंगे, कोल्ड यानी कि डाई में कॉम्पैक्ट करेंगे। अब कॉम्पैक्शन को और बढ़ाने के लिए दोबारा जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसे रिप्रेसिंग बोलते हैं। तो दैट मीन्स पहले आप कॉम्पैक्टिंग करेंगे, देन आप क्या करेंगे, रिप्रेसिंग करेंगे। तो अभी देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, उस वर्कपीस को क्या करेंगे, 5वें स्टेप में कॉम्पैक्ट कर लिए। अब देखिए, जो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट करने के बाद मान लो इतना वर्कपीस मिल गया, अब इस वर्कपीस को हम लोग ले आएंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे और कुछ मेल्ट होकर एक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। फिर इसको इसके अंदर डाई में रखेंगे और फिर से इसे रिप्रेस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद अब जब हीट दे रहे हैं तो इसे बोलते हैं सिंटरिंग। सिंटरिंग का मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब सिंटरिंग के बाद दोबारा हम लोग रिप्रेसिंग कर देंगे। तो दोबारा रिप्रेसिंग करेंगे मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में इम्प्रेग्नेशन कर देंगे, तो ये हो गया 4। ऑप्शन हो जाएगा 2 5 1 3 4। दैट मीन्स 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, 2 5 1 3 4। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा डियर, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो इतने प्रोसेस दिए गए हैं पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड। देन इसमें कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। अब देखो इसमें कौन कौन से प्रोसेस पाउडर मेटलर्जी में यूज किए जाते हैं, ये उसी की बात कह रहा है। तो ये कह रहा है डियर, सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है कन्वर्टिंग मेटल सच एज आयरन इनटू पाउडर फॉर्म। तो पाउडर मेटलर्जी में ये काम तो हम करते हैं, किसी भी मेटल को लेते हैं उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें यही तो सर्च करना है कि कौन कौन से स्टेप पाउडर मेटलर्जी में यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ब्लेंडिंग पाउडर ऑफ मेटल
then compacting and compressing to desired shape at room temperature। तो हम लोग पाउडर को ब्लेंड करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, यानी कि 1 को भी करते हैं, 2 को भी करते हैं। थर्ड स्टेप कह रहा है हीटिंग द कंप्रेस्ड आर्टिकल टू ए टेम्परेचर एबव मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर हीट कर देंगे तो वह वर्कपीस मेल्ट हो जाएगा। बिलो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग उसे हीट करते हैं। ये आपका रॉन्ग हो गया, मतलब 1 and 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिए 22 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल्स बिट आर मेड बाय पाउडर मेटलर्जी। तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, देखें जितने भी कार्बाइड या टंगस्टन के टूल्स होते हैं, कार्बाइड एंड टंगस्टन मतलब जो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के बनाए जाते हैं, सबसे हार्ड स्ट्रेंथ वाले, उनके हम लोग टूल बिट को बनाने के लिए पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस का यूज करते हैं। मतलब टंगस्टन कार्बाइड के टूल बनाने के लिए या टूल बिट बनाने के लिए हम लोग, टूल बिट का मतलब ये होता है, जैसे देखिए ये हो गया आपका टूल। अब इस टूल पे यहाँ पे एक बिट लगा देते हैं, क्योंकि अगर पूरे टूल को टंगस्टन कार्बाइड का बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो हम केवल और केवल टूल की बिट टंगस्टन कार्बाइड के बना लेते हैं और उस बिट को फोर्जिंग प्रोसेस से इस पे इम्प्रेस कर देते हैं, देन आफ्टर इसका यूज करते हैं मेटल की। तो इस तरीके से माय डियर आपने देखा, हमने पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हमारे बन सकते थे उसको हमने सॉल्व किया। तो इस तरीके से माय डियर हमने क्या किया, अपने टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया, जो हमारा कन्वेंशनल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो चलिए माय डियर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और इसे अच्छे से लर्न भी करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी आए तो आप उसे छोड़कर नहीं आए। तो हम आज का टॉपिक माय डियर अपना यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।